अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके क्या हाल हैं? आई होप यू आर getting ready for another exciting session on learning those skills which are really required for you in the office, at home, in the market. That is what we are calling management skills. अच्छा, फिर ये management skills जो पिछले चंद सेशंस में हमने लर्न की और उनको इस पर्सपेक्टिव में देखा कि दिस इज ए सेट ऑफ दोज स्किल्स व्हिच हैव बीन रिसर्च्ड बाय मेनी प्रोफेसर्स अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे शेयर किया था प्रोफेसर रॉबर्ट क्विन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, और ये किताब जो हम यूज कर रहे हैं, डेवलपिंग मैनेजमेंट स्किल्स बाय कैमरून एंड व्हीटन, व्हिच इज यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि स्किल सेट के हवाले से, कॉम्पिटेंसीज के हवाले से। अच्छा, फिर कॉम्पिटेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ कॉम्पिटेंसी? आपने अब तक कोई डिक्शनरी, कोई आपस में डिस्कशन, कुछ तो लर्न किया होगा ना कि व्हेन यू कॉल ए कॉम्पिटेंसी, व्हाट डज दिस मीन? बताइए जरा। कैन यू रिकॉल? कैन यू कन्विंस योरसेल्फ? ए कॉम्पिटेंसी इज, मैं डिफाइन करूं या इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं? इट इज एन इंटर रिलेटेड, अब देखिए मैंने लफ्ज यूज किया इंटर रिलेटेड। ड्राइविंग कॉम्पिटेंसी is one, maybe stand alone. That's good enough. इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले आपको दी थी। लेकिन जब हम मैनेजेरियल कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं, तो इट इज एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड नॉलेज। यानी ABC की बजाय मैंने अब इसको ABK कर दिया है। कॉग्निशन की बजाय मैंने नॉलेज का लफ्ज ऐड कर दिया है। Let me repeat. Interrelated set of abilities, behaviors, and knowledge which are required by you and by me to be effective. Now, please note, my dear students, my dear professionals, my dear knowledge workers, please note, to be effective in the 21st century, in the professional and managerial arena, when you try to use your management functions, when you try to put those leadership skills in practice. And remember, we shared with you that competing value framework given by Professor Quinn. Advocacy skills and clan skills, those were leadership skills. Then hierarchy skills and market skills, these are managerial skills. And of course, they have to be developed in such a way that a leader will be a good manager. And a good manager should try to be a good leader. लेकिन इस पर्सपेक्टिव में फिर हमने आपसे जो चीज डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है, एक्सपेक्टेशन की है, और मेरी परसेप्शन है कि आप, regardless of where you are, and every time I ask you, I request from you, and I expect from you that being a Pakistani, this should not be an excuse that you are in a small village taking the Virtual University of Pakistan MBA course. देखिए, MBA means you're making yourself ready to take the business challenges, to take the global challenges, to take the corporate sector challenges, and at the same time, to take the challenges of the life. तो हमने फिर आपको इस किताब में जो वो 9 इफेक्टिव स्किल सेट की लिस्ट थी, वो आपसे शेयर की थी। By talking to thousands of managers around the world, looking at hundreds of skills, what are those 9 skills which has been
established upon, developed a consensus upon, agreed upon, will make you an effective manager. और देखिए उन 9 स्किल्स के अंदर सबसे टॉप पर जो स्किल थी, और मैं बार बार उस पर एम्फेसाइज भी करूंगा और फिर डिटेल में आपके साथ शेयर भी करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल। रिगार्डलेस के हम वर्बल स्किल की बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल स्किल की बात कर रहे हैं, रिटन स्किल की बात कर रहे हैं, फॉर्मल स्किल्स की बात कर रहे हैं। देखिए ना, मैं भी तो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। ए स्किल, ए कॉम्पिटेंसी। कम्युनिकेशन स्किल, खाली मैं कम्युनिकेशन स्किल तो यूज नहीं कर रहा इस वक्त, इट्स ओरल स्किल। इसके साथ मेरा नॉलेज भी है। नॉलेज, हु आर माई ऑडियंस। जैसे मैंने कहा, ऑडियंस में बी फ्रॉम शेखुपुरा, फ्रॉम नवाबशाह, फ्रॉम शिकारपुर। ऑडियंस में बी फ्रॉम सांगड़, नवाबशाह, फ्रॉम सिंध। ऑडियंस में बी फ्रॉम नौशहरा, मर्दान, पेशावर। ऑडियंस में बी फ्रॉम क्वेटा, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस में बी फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर एंड फैसलाबाद। तो नॉलेज विद द स्किल, मैंने कहा था, इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एबिलिटीज, एंड ऑफ कोर्स बिहेविंग इन सच ए वे। देखिए, इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लर्न करना फॉर रिटन स्किल, फॉर वर्बल स्किल इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को लिसन करना और लिसन करने के बाद कंप्रीहेंड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि whatever is being communicated, it's all right with me. You can speak in Sindhi or Pashto or Balochi. You can speak in Urdu. You can speak in Punjabi. You can speak in Kashmiri. As long as you convey the message. As long as you convey the content. As long as you develop a perception, a contention, a message, which really is taken exactly the way you want. अच्छा, मैं अमूमन वो मिसाल देता हूं, आपने भी शायद सुनी हो, कि जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद या गुल फातिमा को, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेल एंड फीमेल, इनको ये बावर कराना, इनको ये एश्योर करवाना कि टू मूव इन द कैरियर, टू गो हायर इन द लाइफ, टू लुक फॉर द लिमिट्स इन द स्काई इज योर ओन जॉब। और फिर इसको मूव करना, यानी फारसी का ये शेर तो कहता है कि जमीन मूव हो जाएगी, गुल मोहम्मद का मूव होना या गुल फातिमा का मूव होना मुश्किल है। लेकिन माई बिलीव, वर्किंग विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, and dealing with human beings around the world, students like you, I think if there is a will, you can find your own way. So my dear students, develop a set of skills, develop a communication in a language. Better it is if it is in English. If not, to begin with, learn how it goes to the mind and the heart, and it raises the spirit of the person who is receiving your message. Communication skill. Person can get moved. Person gets ready to take higher level of, he's inspired, she's motivated. So communication is a holistic skill. We'll go into more detail. And how about if one can communicate in a sportive fashion? Who can be very careful whether he or she is talking to the peers, to their own colleagues, horizontally, to maybe someone, let's call them subordinates, the one who are reporting to you. And in certain projects, almost all of them are colleagues. And then let's look at the top management. So communication to me, I'll spend more time on it. Communication to me is one of the skill which is at the top of the line. और मैं अभी
आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने इस एरिया को, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ये एरिया वीक है, खास तौर पर छोटे शहरों में रहने वाले, तहसील और यूनियन काउंसिल के लेवल पर रहने वाले स्टूडेंट्स. प्लीज टेक a note of it. Develop this skill. I'll share with you how to improve upon it. I'll make you learn where you are now. And then you will make an assessment and then you will develop a plan of yours. ये प्लान की जो मैं बात कर रहा हूं, so very important. What is your personal development plan? It's your personal. You have to make it. You have to think about it. Where do I want to go in the next 2 to 3 years? Maybe in 10 years. And thinking of Japan, they plan for 50 years. Talking of China, take the example of China Wall I've given you earlier. They plan for hundreds of years. So personal development plan की मैं बात करूंगा, लेकिन communication skill, decision making skill. Remember this set of 9 skills? You want me to repeat them again? Let me repeat, because this whole course will revolve around measuring these skills, learning about these skills, why these are important, and at the same time meeting those managers around you, talking to them, listening to them, interacting with them, and confirming it that yes, these skills are not only important in North America or Canada or Europe. These skills are not only important in Australia, New Zealand, and Japan and Singapore. These skills are important in Pakistan as well. Communication skill, decision-making skills. How would you develop a sense of urgency of time and stress? That when the time is short, stress should also be short. दोनों का ग्राफ एक जैसा हो, stress बढ़ ना जाए. We'll talk about stress management. Stress because of customer. Stress because of the boss. Stress because of the process. Stress because of the challenges. There could be many types of stress. And of course, stress from the family as well. We'll find out either you are the reason for the stress in the family, or maybe somebody else is a reason for you of the stress in the family. But anyhow, and then talking about self-awareness, setting the goals. और इसी सेट को डिस्कस करते हुए 9 set of skills. इसी सेट को डिस्कस करते हुए मैंने आपसे शेयर किया था डॉक्टर जावेद लगारी का वो सेट, जिसमें he has shared with you. Being an engineer, he has developed an excellent and a masterpiece research work published in the form of a book. What are those traits? He calls it wizardry of leadership. He's talking about learning set of those skills, developing those traits. देखिए मैंने कहा था ना, competency is knowing what it is, skill. Knowledge about the skill, behavior, showing that you have a command on it, and ability. That's how it becomes a competency. So 7 traits which are published after the research around the world. What are those required for the managers and leaders? Dr. Javed Laghari says in his book, ambition is number 1. First you have to deserve, then desire. And of course, ambition will put for you at a higher level of trajectory where you can reach and try to reach in the sky. Confidence, charisma, creativity, empathy, valor, honor. Now this is a set given to you by Dr. Javed Laghari. I've shared with you the set given to you by Dr. क्या नाम है उन 2 प्रोफेसरों का? वो किताब जो हम यूज कर रहे हैं, कैमरून एंड वीटन. और फिर लेट्स नॉट फॉरगेट
that competing value framework given to you by University of Michigan professor Robert Quinn. तो ये मुख्तलिफ आपको किताबें मिलेंगी. प्रोफेसर क्विन की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से ये वीटन और कैमरून की किताब हम यूज कर रहे हैं. डॉक्टर क्विन की किताब है बिकमिंग ए मास्टर मैनेजर. हाउ कैन यू बिकम ए मास्टर मैनेजर? बाय डेवलपिंग ए मास्टरी. डॉक्टर जावेद लगारी ने कहा विजर्डरी. डॉक्टर क्विन कह रहे हैं मास्टर मैनेजर. वीटन कैमरून कहते हैं कि जी हमारी मैनेजमेंट स्किल्स में लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों शामिल हैं. इसीलिए वो हायरार्की स्किल और मार्केटिंग स्किल की बात करते हैं. They call them managerial skills. And when they speak of bureaucracy and client skills, they talk of the leadership skills. And of course, in this book by Dr. Javed Lahari, he has given you the examples and the role models of the managers and leaders in various sectors, in various segments of society in Pakistan and from around the world. Try to find these books. देखिए मैंने 3 का नाम ले दिया. Wizardry of Leadership by Dr. Javed Lahari, Becoming a Master Manager by Dr. Robert Quinn, and Developing Management Skills by Wheaton and Cameron. इसका अगर आपको एशिया पैसिफिक एडिशन मिल जाए तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स एशिया रिलेटेड भी मिल जाएंगी. लेकिन सेट ऑफ स्किल्स इज वेरी मच द सेम. तो अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, regardless where you are and in what company you are working, maybe for profit, not for profit, government sector, education sector, you name it. This is the set of skills which you need to make a plan of. How can you develop personally and professionally so you can be an effective manager? So speaking of the personal development plan, which is very important for you to take note of it, not only in this course, but for your own career. In this plan, you have to make a file of your own, which file contains your personal records. उस record में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? What is your educational history? What is your employment history? What are the other experiences you have working maybe in a community organization, in a voluntary organization? और अगर नहीं है तो आपको प्लान करना है कि कैसे मुझे ये एक्सपीरियंसेस लेने हैं. और देखिए एक्सपीरियंस जो होता है वो भी नॉलेज है. कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए एबिलिटी, बिहेवियर, नॉलेज तीनों चाहिए. एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नॉलेज. इट्स योर नो हाउ. एंड देन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल क्वालिटीज. ये चौथा रिकॉर्ड है जो आपके पर्सनल फाइल में होना चाहिए. और फिर आखिरी और 5वां पर्सनल डेवलपमेंट. वन बाय वन इफ वी लुक एट देम, व्हेन आई से एजुकेशनल हिस्ट्री, मेरा ख्याल है आप सब इस फाइल के अंदर जब आप एजुकेशनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड उस फाइल के अंदर मौजूद है. यू कैन शो द एविडेंस व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. यू कैन ऑर्गेनाइज योर एजुकेशनल रिकॉर्ड. कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे? आई एम श्योर यू विल हैव द ट्रांसक्रिप्ट्स एंड द डिग्रीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज यू हैव अटेंडेड. एविडेंस ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग. फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम के अलावा कोई और आपने लर्निंग्स कहीं और से लर्न की, किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आपने अटेंड किया, उसका भी रिकॉर्ड रखिए. इसलिए कि एज यू मूव ऑन इन द कैरियर, this will help you to provide this evidence. Employment history. Now talking of employment, providing details of all the jobs. अच्छा ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने अभी तक जॉब की ही नहीं. I invite you, find a job. If not in the weekdays, do it on the weekend. If not in the morning, do it in the evening. अच्छा फिर देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि you can listen to these lectures at your own convenient time.
And when we're speaking of the jobs, this means we are talking of the learning, developing a skill of learning from the work experience, dealing and interacting with so many different types of people and process and technologies, involving yourself in various types of functions. And speaking of the other experiences, which means किसी क्लब को ज्वाइन किया आपने, प्रोफेशनल क्लब, voluntary club. Professional club means, say, if you are a business student, marketing club, technology club, entrepreneurial club. कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ये क्लब्स मौजूद हैं, आपने उनको ज्वाइन किया. वॉलंटरी एंड कम्युनिटी क्लब, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, which simply mean that when you go and work for pay or without pay, doesn't matter. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि find an organization where you can go and maybe work without salary, without remuneration. इसलिए कि नॉलेज इकोनॉमी में learning from people and learning from the work and learning from the job is adding value into your career. तो ये सारा वो एक्सपीरियंस है जो फाइल में आप मैनेज कर रहे हैं. And later on, remember, you have to write a CV. And in the CV, I'm giving you these tips that these are the skills when you present. And somebody looks at it, that all right, this gentleman, this lady, this professional has the formal skills of business administration, has the formal skills of technical knowledge, and at the same time, he or she has worked in club, in voluntary organization, in community organizations. And think of so many tasks which you will perform, which will give you happiness. Abhi main happiness ki baat nahi kar raha hu. Maybe I'll talk about the value of happiness when I will ask you to make the list of values, personal values. Lekin happiness of the others will give you happiness at the personal level. Anyhow, achievement in the sports and social life, that is also an experience. This gives you people skill. This gives you social skill. Remember, we were talking about emotional intelligence? Social management as important as self-management. Being book smart is as important as street smart. That's what we said. And Professor Daniel Goleman makes it very clear. High IQ is not good enough alone. High IQ is not good enough alone. You have to blend it with emotional intelligence. अच्छा, फिर मैंने इसी के अंदर एक और एक्सपीरियंस भी ऐड किया हुआ है, मेंटरिंग और काउंसलिंग का एक्सपीरियंस. किसी दूसरे स्टूडेंट को, किसी दूसरे कोलीग को रास्ता दिखाना, किसी को स्किल्स समझाना, जिसको ना आता हो उसको बताना. काउंसलिंग एक्सपीरियंस. आप कहेंगे मैं इस लेवल पर कैसे ये कर सकता हूं? देखिए, आपने ओबी में पढ़ा होगा, एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर. दिस इज योर पर्सनल पावर, नोबडी गिव्स यू दैट. लेकिन ये आएगी उसी वक्त कि जब आपके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है. पीपल विल टेक यू एज ए रेफरेंट, दे विल टेक यू एज ए कोच, एज ए मेंटर. दे वुड लाइक टू गेट काउंसलिंग फ्रॉम यू. कुछ आएगा तो आप काउंसलिंग करेंगे. और फिर उसके साथ ये कि काउंसलिंग का एटीट्यूड भी होना चाहिए, काउंसलिंग करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए. नॉलेज तो है ही है, और फिर बिहेवियर भी ऐसा हो. इसलिए हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं ना. बिहेवियर भी फिर ऐसा हो कि people would like to listen to you. People would like to, maybe your colleagues, maybe your friends, maybe other students around you in the society, in your mahalla, in your village, in your city.
अच्छा, फिर इस 21st सेंचुरी में आप कहेंगे जी इंटरनेट का जमाना है, everybody can find information on the net. I know, yes, that is true. But if you can counsel someone, what are the better alternatives available in Pakistan? What are the careers in demand 5 years from now? Which institution to join? Where to go to find a scholarship, counseling and mentoring? ये भी एक एक्सपीरियंस है और आपको इसको इस तरह से देखना है कि आपका नो हाउ बढ़ेगा, लोग आपकी एक्सपर्टीज और रेफरेंस पावर को एक्नॉलेज करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे. दैट ब्रिंग्स मी इन योर पर्सनल रिकॉर्ड्स फाइल a fourth area of your own list of skills, list of competencies and list of personal qualities. अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाइए. उस प्रोफाइल के अंदर आपके पास क्या स्किल्स हैं और आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं. मैं भी आपसे एग्जांपल देकर इसको शेयर करूंगा. और ये जो हम कॉम्पिटेंसीज की हम बात कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? Objective evidence or subjective evidence? There has to be something to prove that yes, you have the ability, you have the knowledge, and you can show through your behavior, you can do it. अच्छा, वैसे भी देखिए my dear students, ये can do attitude by itself is a skill. ये तो बड़ा आसान है ये कहना, नहीं मुझे नहीं आता, नहीं मैं नहीं कर सकता. नहीं कहना तो सबसे आसान है. लर्न हाउ टू से यस. लर्न हाउ टू से ओके, आई विल फाइंड आउट. लर्न हाउ यू कैन से लेट मी ट्राई टू हेल्प यू. लर्न हाउ यू कैन मेक थिंग्स इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल. और फिर एनालिसिस ऑफ योर पर्सनल क्वालिटीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू क्रिटिकली इवैल्यूएट योरसेल्फ where I am now, where I want to be in 2 to 3 years, what information is required, what learning is required, what competency is required, what certificate, diploma or degree is required, what kind of friends are required, what kind of value system is required, and what kind of CV is required. Remember I said, don't ask for a job. Nobody will give you a job. Show them that you are a solution provider. Show them that you have certain skills. You can add value into the process of the company. You can add value to the customers of the company, to the citizens of the society, regardless in whatever organization you are working. और आखिरी जो रिकॉर्ड आपकी फाइल में होना चाहिए वो है आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का. एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लान, एंड यू गो थ्रू द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट यू. आई वांट टू प्लान इन सच ए वे that I should be an effective manager, an effective leader, an effective professor, effective teacher. उसके लिए मुझे क्या चाहिए? अब नहीं. फर्ज कीजिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कम्युनिकेशन स्किल, एन इंपॉर्टेंट स्किल. खाली यही स्किल की अगर आप मास्टरी कर लें इंग्लिश या उर्दू में, look at all these medias and channels available in Pakistan. Look at their salaries, how much they are paying them. They have to have good communication skills. Anchor persons, news readers, analysts, content writers. There are so many different jobs available. My dear student, you have to have your own personal development plan. And then, speaking of the personal development, do you find time sometime that you can reflect and you can write down about your reflections? जिसको हम कहते हैं reflective journal.
can you write what did you think of bringing change in the market conditions of district खानेवाल, low income district. देखिए मैंने लफ्ज यूज किया है LDI. Within South Punjab, Khanewal is a low income district. Think about it. Why it is low income? What are the conditions? How the conditions can be improved? And what could be the intervention plan, strategic plan, which you can contribute, maybe in the form of a project, and some donor agency, some granting agency, maybe World Bank, maybe Asian Development Bank. And there are many development agencies available. You have to find one who should be willing to help you to implement that action plan. देखिए था तो वो आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल, आपने वो लिखा था, उसकी बेस पर आपने एक रिसर्च प्रपोजल बना दी, उसके लिए आपने फंड्स और ग्रांट के लिए गवर्नमेंट को लिखा, सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान, एंड दे गेव यू द ग्रांट. It depends how you critically evaluate a given scenario. Now think of it, why I have said that Khanewal is a low-income district among the districts of Punjab. Find out what is the LDI in Sindh. So whatever intervention, whatever management intervention can be used for this LDI, अच्छा फिर let's go at the global level. Find out a low-income district, say in South America, say in Southeast Asia. See what are the conditions. See if there are some intervention used for the socio-economic development of that district, or for those people. Maybe those organizations which are working there. And keeping that in mind, this reflective journals will bring value for you, value for your family, maybe value for the company you are working for. अच्छा फिर इसी पर्सनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में इस फाइल के अंदर, अभी पर्सनल डेवलपमेंट को हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में कुछ ड्राइंग्स, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस, कोई चीज ऐसी चीज जो आपके डॉक्यूमेंट्स के जरिए से, पिक्चर्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से, ड्राइंग्स के जरिए से, ग्राफिक्स के जरिए से शो कर सके. दिस इज द स्किल यू हैव. रिमेंबर आई सेड management is an art as well as science of reacting and interacting and getting things done with the people, through the people, while serving the markets and the family and the organization and the society wherever you want to use them. ठीक है? तो आप पहले तो जनाबे वाला, ladies and gentlemen, my dear students, आप पहले तो अपनी फाइल मेंटेन कीजिए और उसी फाइल के अंदर फिर लेटर ऑन कॉम्पिटेंसीज का रिकॉर्ड भी आ जाएगा. अभी तो बाकी कुछ रिकॉर्ड्स की मैंने बात की, तो आइए फिर हम जरा स्पेसिफिक हो जाएं पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के हवाले से. इसलिए कि ये आपका प्लान है, आपको इसे अपने लिए यूज करना है. मे बी यू विल शेयर ओनली विद यू योरसेल्फ, और maybe a mentor of yours, someone you trust. उस हवाले से मैं अगर स्किल्स और कॉम्पिटेंसी की बात करूं तो देखिए मैंने आप सामने एक एग्जांपल रखी है. एग्जांपल ये है कि जी मैं एक स्किल ले रहा हूं जिसको मैं कहता हूं नेगोशिएशन स्किल. हाउ गुड नेगोशिएटर यू आर, और एज ए मैनेजर दिस इज अ स्किल यू नीड टू लर्न. अच्छा अगर आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते, आप बोलते हुए ही 10 मिनट लगा देते हैं, आप इतने शाई हैं कि आपको कहने के बावजूद बोलने में दिक्कत होती है, तो आई एम सॉरी, फिर कैसे गुजारा होगा? कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या, इवन फैमिली के अंदर भी यू हैव टू स्पीक विद द पीपल. यहां तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं नेगोशिएशन स्किल की.
अच्छा, नेगोशिएशन स्किल का मतलब ये हुआ, अगर स्किल की हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, तो हाउ, व्हेन एंड वेयर यू डेवलप द स्किल, रिकॉर्ड है आपके पास, ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आप अपने सीवी पे ये लिखेंगे कि आई हैव लर्न दिस स्किल, आई हैव डेवलप्ड कॉम्पिटेंसी इन नेगोशिएशन बाय लर्निंग एट द स्कूल और कॉलेज लेवल बिकॉज आई वर मेंबर ऑफ द डिबेटिंग टीम। देखिए, वो डिबेटिंग टीम के अंदर आपको प्रो एंड कॉन में आर्गुमेंट देना होता है, डायलॉग करना होता है, और इंस्टेंट काउंटर आर्गुमेंट लेकर आना होता है लॉजिकली। तो मैनेजर इज समवन हु इज यूजिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन and coming up with a logic argument and influence others through negotiation that he would either get a competitive edge or he will be successful. तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ये, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी डिबेटिंग टीम का हिस्सा नहीं रहे तो फिर आपको किसी ऐसे क्लब को या किसी ऐसी सिटिंग को या किसी ऐसी कंपनी, दोस्तों की कंपनी, बैठिए उसे किसी टॉपिक पर, किसी इशू के ऊपर एक निगोशिएशन और डायलॉग और पॉलीलॉग कीजिए कि जिससे आपकी ये स्किल डेवलप हो। दूसरों का आर्गुमेंट सुनिए, अपना आर्गुमेंट पेश कीजिए। अच्छा, फिर आपने इस स्किल को कहीं डिमॉन्स्ट्रेट किया, एविडेंस चाह रहे हैं ना। Number one, evidence of learning. Where did you learn? I learned in the debating team. आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कहां से ये negotiation skill learn की? Believe me, in the high school, I was a good debater. अच्छा, इसकी बात नहीं हम कर रहे कि उर्दू या इंग्लिश के। इंग्लिश मैंने आपसे शेयर किया, yes, English is required. लेकिन चलिए उर्दू में ही आप आर्गुमेंट को प्रेजेंट करने का आर्ट सीखिए, दूसरे के आर्गुमेंट को सुनने का हौसला पैदा कीजिए। We'll talk about this in more detail. How did you demonstrate? Well, I demonstrated at the university in the group projects. देखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें आप काम करते हैं, आपके कुलीग आपकी बात नहीं सुनते, फिर आप उनसे आर्गुमेंट करते हैं, उनके साथ निगोशिएशन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपनी बात मनवाने में, अपना आइडिया इंप्लीमेंट करवाने में आप कामयाब। ग्रुप प्रोजेक्ट, जॉब में और वर्क प्लेस पर, मैंने यहां पर लिखा है दैट आई वाज वर्किंग एज ए सेल्स ऑफिसर ऑन द वीकेंड। सेल्स जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन बिजनेस where you can learn this negotiation skill. कस्टमर कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, I don't have this need. और आपने शायद वो सुना हो कि बेस्ट सेल्स पर्सन इज द वन, बेस्ट मार्केटियर इज द वन who can sell a refrigerator to an Eskimo. हालांकि एस्कीमो जो है वो तो सारा साल बर्फ में रहता है, उसको जरूरत नहीं है फ्रिज की, लेकिन he or she knows the art of selling. Art of selling a product, art of selling an idea. अच्छा, प्रोफेसर का क्या है? He is selling an idea. तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और अभी आपने जॉब नहीं की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइंड ए प्लेस, फाइंड ए कंपनी, फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन गो विद द सेल्स टीम ओवर द वीकेंड, लर्न द स्किल। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने शाम को और वीकेंड्स पर मेरे रेफरेंस के थ्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को क्रेडिट कार्ड सेल किए बैंकों के, और हर क्रेडिट कार्ड जो निगोशिएशन के बाद वो सेल करता था, प्रोफेसर को क्लाइंट बनाता था, कंपनी उसको 1000 रुपए देती थी। एंड आफ्टर 6 months or so, he was earning so much that he was given the job by the bank. और 2 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद सेम बैंक took him, he was such a successful salesperson कह लीजिए, negotiator कह लीजिए, या जो भी आप कहना चाहें, he was taken to Dubai by the same bank. See the opportunity? मुझे जब वो पहली दफा मिला
So he was working as a sales officer at 4,000 rupees in a retail store. So from 4,000 to 40,000 in 2 years. Not bad. लाइफ में फिर कहां आप इसको एविडेंस के तौर पर शो करते हैं? मेरा तो ख्याल है कि डेली when you're dealing with family members, to your brothers, to your sisters, to your sons and daughters, how you can persuade them, how you can help them, how you can seek their help, maybe to assist you in emergencies. एक तो तरीका ये है ना कि ठीक है जी, leave me alone, I have no time. Good enough. एक ये है कि you are such a nice negotiator that everybody is willing to help you. अच्छा साहब, तो इस पर पीडीपी के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के लिए, देखिए मैंने को 10-11 चीजें यहां पर लिखी हैं. अभी तो मैंने आपसे एक कॉम्पिटेंसी को शेयर किया ना, लेकिन ये होलिस्टिक प्लान है जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें भी मैं चाहूंगा आपके सामने मैं रख दूं. हो सकता है आप ये कहें कि ये कैसी चीजें मैं यहां ले आया, लेकिन working with the students, especially the MBA students, these things are very important. Now, they may not be important for an engineer. हालांकि मैं ये समझता हूं कि इंजीनियर को भी self management, it is as important for an engineer, for a doctor, for a sociologist, for a psychologist, for a teacher, for a professor, everybody. लेकिन बिजनेस प्रोफेशनल के लिए, बिजनेस ऑफिसर के लिए, क्योंकि आप MBA के स्टूडेंट हैं, these are very important. देखिए इस प्लान के अंदर मैंने सबसे पहले क्या रखा है? आपकी अपीयरेंस. आई एम सॉरी, थिंक अबाउट इट. इज इट ए बिजनेस आउटलुक? इज इट ए कॉर्पोरेट आउटलुक? आपकी अपीयरेंस पर्सनालिटी की, इज इट प्रोफेशनल? कुछ डिफरेंस नजर आए मैनेजर और नॉन मैनेजर में? थिंक अबाउट इट और लर्न कीजिए. खास तौर पर इस एरिया को मैं जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लर्न कीजिए फीमेल स्टूडेंट्स से. दे आर वेरी केयरफुल व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर होम एंड दे गो इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इन पब्लिक प्लेस, इन ऑफिस. दे नो दे आर गोइंग इनटू ए पब्लिक एरिया. और हम लोग जो है ना, आप मेरे जैसे मेल स्टूडेंट्स, उठे ठीक है, पता नहीं बाजू का मुंह भी धोते हैं कि नहीं धोते. आई एम सॉरी. अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा देखिए, मैंने एक लेक्चर बगैर टाई के भी आपको डिलीवर किया है. नो प्रॉब्लम. टाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, सूट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इंपॉर्टेंट इज हाउ डू यू अपीयर. वुड पीपल वुड लाइक टू सी यू एंड फील कंफर्टेबल? वुड पीपल वुड लाइक टू सिट नेक्स्ट टू यू? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी मार्केट वैल्यू में इससे इजाफा होता है. तो इसलिए मेरे नजदीक, आई नो ए स्टूडेंट हु केम फ्रॉम ए विलेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, एंड समवन कमिंग फ्रॉम विलेज टू लाहौर और टू कराची और टू इस्लामाबाद. थिंक ऑफ इट. मुझे इससे भी गरज नहीं है कि वो शलवार कमीज पहने या पैंट शर्ट पहने. दैट्स नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज हाउ शुड यू लुक एंड अपीयर if you are a business manager, and especially if you like to work for a global company. अच्छा ये सोचिए, अगर वो कंपनी आपकी है, आप किस किस्म के लोगों को वहां चाहे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई हीरो और मॉडल नजर आए, लेकिन आपकी अपीयरेंस एक जेंटलमैन की, एक जेंटल वुमेन की. वुमेन तो आई एम श्योर दे टेक केयर ऑफ दिस. मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, मैं आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं. MBA के स्टूडेंट, बिजनेस मैनेजर्स, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस. दैट व्हाट डज योर अपीयरेंस. स्टे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, टेक अ लेसन फ्रॉम द मिरर. अच्छा ये एक एक्सरसाइज है जो बाजुकात में लीडरशिप वर्कशॉप करवाता था, तो ये एक्सरसाइज मैं शीशा मिरर क्लास में लेकर आता था और लोगों को दिखाता था, देखना भाई ये जो आपकी फोटोकॉपी शीशे में नजर आ रही है, is this what you want? Would you like to improve it? कुछ बालों की तराश खराश, कुछ चेहरे, मतलब मुझे इससे सरोकार नहीं है कि आप
दाढ़ी है नहीं है, नहीं. This is not the question. Question is that when you go to a workplace, go to a public place, go to a business organization, go to a government organization, you are physically and mentally presentable. इसीलिए मैंने दूसरा आइटम जो यहां पर रखा है आपके डेवलपमेंट प्लान के अंदर, वो क्लोथ्स का है. I'm not asking that you should have some, branded clothes. No. I know many people, believe me, I know many people, they have only one shirt, white, but neat and clean, washed every day. Nobody would realize. So learn the trick. लेकिन बहरहाल क्लोथ्स जो हैं ये आपके केज के ऊपर, बॉक्स के ऊपर कपड़ा तो चढ़ा हुआ है ना. और आप में से जो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, जो 4P की बातें करते हैं, पैकेज के अंदर क्या है वो तो बाद में हम देखते हैं. पैकेज लिपटा हुआ कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट. थिंक अबाउट इट. लोग देख रहे होते हैं, उसकी बेस पर फैसला कर रहे होते हैं. अच्छा, फिर क्लोज में वो जो फास्ट कलर के आंखों को चुभ जाए, ठीक है, किसी वेडिंग नाइट के लिए या किसी एक्सकर्शन नाइट के लिए आप जो चाहे कलर यूज करें, लेकिन वी आर टॉकिंग ऑफ द बिजनेस अटायर. और क्लोथ्स के साथ ही मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपने कंपनी ज्वाइन की है और आप ही की ऑनर में कंपनी ने लंच या डिनर दे दिया है, लर्न वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ डू यू बिहेव. रिमेंबर वी सेड कॉम्पिटेंसी इज बिहेवियर. सूप से शुरू होना है, सलाद से शुरू होना है, और प्लेट को कितना भरना है. माफ कीजिएगा, मेरी बातों को बुरा ना बनाइएगा, मैं देखता हूं लोगों को और मैं चाहता हूं कि आप इनका नोटिस लें, इसलिए कि पीपल आर वॉचिंग यू एंड पीपल आर मेकिंग एन इंप्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ यू. उस लिहाज से वो क्या एटिकेट्स हैं. अच्छा, फिर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर आपका इंटरेस्ट क्या है. इस पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर आपके इस वक्त फ्रेंड्स कौन से हैं. आर दे हेल्पिंग यू टू मूव इन द कैरियर. और साथ मैंने फिर दूसरा लिखा हुआ है, ये मेरा प्लान अब का है और 2 से 3 सालों में. देखिए ना, अब ये चीजें आपके सामने आ रही हैं इस वक्त. एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, whatever the condition is, please write it down. And in 2 to 3 years, how do you want to improve? Development plan is an improvement plan. Life aims and vision. Where do you want to be in 2 to 3 years? Do you want to work in the local company, a national company, a multinational company, or a global company? Make a plan. इसलिए कि जब आप प्लान बनाएंगे तो उसके मुताबिक ही आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करेंगे. आपकी हैबिट्स क्या है, टेक ए नोट ऑफ इट. इसलिए कि हैबिट्स आपके बिहेवियर को खुद ही सेल कर रही होती हैं. आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं. अच्छा, राइट और रॉन्ग की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ जो भी हैं, यू नो इट, दिस इज गुड फॉर यू, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम इट. मैंने वैल्यूज की लिस्ट लिख दी है यहां पर. मनी में भी इंपॉर्टेंट टू यू, ए गुड कार में भी इंपॉर्टेंट टू यू, house, popularity may be important to you. You want to maybe leave a legacy in the class, in the university, or maybe you want to influence the other people. You want to have more power, or maybe you are a giving personality rather than getting personality. So know your values. अब क्या है, 2 से 3 सालों में क्या होंगी. Make a plan, PDP, people I admire. Now and 2 to 3 years. People who can support me. Write it down, please. Who are they? Who can show me the way? Who are they who can take me higher? मैं उस टीचर को कभी नहीं भुला सकता, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे. Who showed me the way? How can I apply to universities in the United States? 1 year in advance. I did it. I got offer from 5 universities. People who can support you. Wherever you want to go, you need to have some.
but you need to get help and support. And what are your career interests? My dear students, what are your career interests? Write them down now. Make a plan if you need to change them. What are your desires and passions? You draw your fire, you draw your potential, you draw your energy, especially kinetic energy, how passionate you are in your development plan. So that's why I'm saying that before you look at the management skill and the competencies, which are various types, we need to be sure that what is my development plan. And having the development plan, developing these competencies will make you an effective manager. Are you ready for it? मैं अब आपसे एक इंस्ट्रूमेंट शेयर करूंगा और फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे. I'll share with you how you will evaluate. इसलिए कि अब मेजरमेंट और इवैल्यूएशन और असेसमेंट का टाइम आ गया है. और उस हवाले से जैसे जैसे हम लर्न करेंगे स्किल को, I'll share with you why that skill is important. और आप इस वक्त कहां हैं, 2 से 3 सालों में कहां जाना चाहते हैं और किस तरह से आप इसको इंप्रूव करेंगे. और इस तरह से आई एम श्योर कि यू कैन प्लान फॉर योर फ्यूचर, यू कैन डेवलप योर पीडीपी एंड यू कैन कम अप विद लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन योर पॉकेट और पर्स दैट यू बिकम एन इफेक्टिव मैनेजर एंड अ pride of Pakistan manager while working in Pakistan or abroad. Thank you very much.